हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछना है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के महानिदेशक कौन है। हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF। ऑप्शन हैं तपन टेका, नितिन अग्रवाल, दलजीत सिंह चौधरी या फिर राजविंदर सिंह भाटी। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been appointed as the managing director of State Bank of India for a period of 3 years। 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, राम मोहन राव अमारा। गवर्नमेंट ने राम मोहन राव अमारा इनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है 3 साल के लिए। और ये इसलिए इनकी नियुक्ति की गई है क्योंकि CS शेट्टी पहले मैनेजिंग डायरेक्टर थे, तो उनको एलिवेट कर दिया गया, चेयरमैन बना दिया गया SBI का। तो इस वजह से एक वैकेंसी क्रिएट हुई SBI में मैनेजिंग डायरेक्टर की। तो उस पोजीशन को फिल करने के लिए राम मोहन राव अमारा को नियुक्त किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर। आप ये तो जानते ही होंगे कि SBI का जो बोर्ड होता है उसमें एक चेयरमैन होते हैं जो CS शेट्टी हैं, और 4 मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी होते हैं उन्हें असिस्ट करने के लिए। तो उनमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं राम मोहन राव अमारा। इस तरह से अब चारों MD की पोजीशन यहाँ पर भरी गई है। वेयर इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड मेडिटेशन डे बीइंग सेलिब्रेटेड। पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, December 21। तो 21 दिसंबर को हम वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो पहला मेडिटेशन डे है और December 21 को विंटर सोल्स्टाइस भी होता है। थीम जो है वर्ल्ड मेडिटेशन डे 2024 का, ये इनर पीस ग्लोबल हार्मनी है। वर्ल्ड बास्केटबॉल डे भी 21 दिसंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। जेम्स नाइस्मिथ को बास्केटबॉल गेम का इन्वेंटर माना जाता है। देखिए जो मेडिटेशन डे है ना, ये इसी बार यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया, भारत ने उसको को स्पॉन्सर किया था। इसके बारे में हम देख चुके हैं कुछ दिन पहले, ठीक है, इसलिए मैंने आपको केवल इतना ही संक्षेप में यहाँ पर बताया है क्योंकि डिटेल में हम देख चुके हैं। What is the total non-fossil fuel installed energy capacity in India as of November 2024। नवंबर 2024 तक भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता कितनी है। सही आंसर ऑप्शन बी है, 213.70 गीगावाट। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने बताया है, रिपोर्ट किया है कि भारत की जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसमें सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखने के लिए मिली है नवंबर 2023 से नवंबर 2024 के बीच में। अगर हम नवंबर 2024 तक की बात करें तो जो टोटल नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ये 213.70 गीगावाट है। नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब जैसे विंड पावर, सोलर पावर, हाइड्रो पावर, ये सब। तो इसमें जो नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 213.70 गीगावाट की है, यानी कि पिछले साल से 14.2% का इंक्रीज़ देखने के लिए मिला है, क्योंकि पिछले साल 187.05 गीगावाट थी। टोटल नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी जिसमें इंस्टॉल्ड और पाइपलाइन प्रोजेक्ट दोनों ही होते हैं वो 472.90 गीगावाट की है। इसमें भी 28.5% की इंक्रीज़ देखने के लिए मिली है। सोलर पावर सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है हमारे यहाँ, ठीक है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 72.31 गीगावाट 2023 में थी और ये बढ़कर 94.17 गीगावाट हो गई है 2024 में, यानी कि 30.2% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। अगर हम इसमें पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स को भी इंक्लूड कर दें तो टोटल सोलर पावर कैपेसिटी 52.7% बढ़ी है और 261.15 गीगावाट पहुंच गई है। अच्छा, अगर हम विंड पावर की बात करें तो 47.96 गीगावाट रही है 2024 में। टोटल विंड कैपेसिटी की अगर हम बात करें इंक्लूडिंग पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स तो 2024 में 74.44 गीगावाट हुई है। बायो एनर्जी कैपेसिटी की बात करें तो ये भी 11.34 गीगावाट पहुंच चुकी है 2024 में। लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 46.97 गीगावाट इनकी क्षमता पहुंच चुकी है 2024 में। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो जो टोटल इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी है ये 8.18 गीगावाट है 2024 में।
What is the name of the tropical cyclone that recently hit the French overseas territory of Mayotte? उस उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है जिसने हाल ही में फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र मैट को प्रभावित किया है या फिर इसको हिट किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है शीडो। ट्रॉपिकल साइक्लोन शेडो ये जो है अब तक का वर्स्ट स्टॉर्म रहा है पिछले 90 सालों में, जिसने फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी मायोट को हिट किया है। देखिए जो मायोट है ये साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन में पड़ता है, जो अफ्रीका कोस्ट लाइन है वहाँ पर। पूरेस्ट फ्रेंच डिपार्टमेंट इसको माना जाता है। मोज़ेम्बिक चैनल के नदर्न पार्ट में ये स्थित है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को हरिकेन्स भी कहते हैं अगर ये अटलांटिक ओशन, गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरिबियन सी, नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में आते हैं। इन्हें टाइफून्स कहते हैं जब ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में आते हैं। इन्हें साइक्लोन्स कहते हैं जब ये साउथ पैसिफिक या फिर इंडियन ओशन में आते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। विच स्टेट वॉज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन इंडिया ड्यूरिंग 2023-24 2023-24 के दौरान भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा था? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश। तो यूनियन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, राजीव रंजन सिंह या लल्लन सिंह जिन्हें कहते हैं, इन्होंने एक एनुअल पब्लिकेशन रिलीज़ किया है जिसका नाम है बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024। तो इसमें जो मिल्क, एग, मीट और वूल का जो प्रोडक्शन हुआ है हमारे देश में एनुअली, उसके बारे में डेटा बताया है। तो मिल्क प्रोडक्शन अगर हम बात करें तो टोटल मिल्क प्रोडक्शन हमारे देश में 239.30 मिलियन टन्स रहा है 23-24 में। टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात और फिर महाराष्ट्र। एग प्रोडक्शन की बात करें 142.77 बिलियन नंबर्स यहाँ पर टोटल एग प्रोडक्शन रहा है हमारे देश में 2023-24 में। आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा एग प्रोडक्शन करता है हमारे देश में, उसके बाद फिर तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटक। मीट प्रोडक्शन की बात करें तो 10.25 मिलियन टन्स मीट प्रोड्यूस हुआ है 2023-24 में। वेस्ट बंगाल मीट प्रोडक्शन के मामले में पहले नंबर पर है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश है। वूल प्रोडक्शन की बात करें तो 33.69 मिलियन केजी है 2023-24 में, और राजस्थान से सबसे ज़्यादा वूल प्रोड्यूस होता है, फिर जम्मू एंड कश्मीर, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र और फिर हिमाचल प्रदेश। इंडिया जो है मिल्क प्रोडक्शन में लीड कर रहा है ग्लोबली और एग प्रोडक्शन में दूसरे स्थान पर है। इंडिया एंड मोल्डोवा साइन डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट इन विच एरिया, भारत और मोल्डोवा ने किस क्षेत्र में आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिस्टर एस जयशंकर और मोल्डोवा के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिहाई पोप्सोई, इन्होंने एक डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट साइन किया है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी से संबंधित, और साथ ही इन्होंने न्यू दिल्ली में एम्बेसी ऑफ मोल्डोवा को भी इनोग्रेट किया है। मोल्डोवा में कई भारतीय रहते हैं। द 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर वॉज हेल्ड इन विच इंडियन सिटी, 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी भोपाल। तो मध्य प्रदेश में 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर भोपाल में आयोजित किया गया, और कलेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर्स, एंटरप्रेन्योर, साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड पॉलिसी मेकर्स जो फॉरेस्ट से एसोसिएटेड हैं उनके बीच में यहाँ पर एक वार्तालाप हुई है। गवर्नर मंगूभाई पटेल और चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव ने इस इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर को इनोग्रेट किया है, और विमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इस टॉपिक पर ये बेस्ड रहा है ये जो फॉरेस्ट फेयर रहा। विच बैंक इन पार्टनरशिप विद वीज़ा हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज़ फर्स्ट प्रीमियम को ब्रांडेड हॉस्पिटैलिटी क्रेडिट कार्ड, वीज़ा के साथ साझेदारी में किस बैंक ने भारत का पहला प्रीमियम सह ब्रांडेड आतिथ्य क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है HSBC इंडिया। तो HSBC इंडिया और इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने वीज़ा के साथ पार्टनरशिप में HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो कि इंडिया का फर्स्ट प्रीमियम को ब्रांडेड हॉस्पिटैलिटी क्रेडिट कार्ड है। तो जो भी इंडिविजुअल्स लग्जरी ट्रैवल, लाइफस्टाइल और वेलनेस एक्सपीरियंस चाहते हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड बनाया गया है। HSBC आप जानते ही हैं, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका नाम है, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत ये फॉरेन बैंक है हमारे देश में, RBI द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें इस इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड की, IHCL की, तो होटल्स, रिजॉर्ट्स, जंगल सफारीज, प्लेसेस, स्पास, इन फ्लाइट कैटरिंग सर्विसेज ये प्रोवाइड कराता है। टाटा ग्रुप की ही एक पार्ट है ये, ठीक है। ताज और सिलेक्शंस, विवांटा, जिंजर, ये सभी होटल चैन है इसकी।
विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द 2024 आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड, किस एजेंसी ने 2024 आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड जारी किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA। तो 2024 आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन को द्वारा, NOAA के द्वारा। इन्होंने कहा है आर्कटिक जो ये कभी मेजर कार्बन सिंक हुआ करता था, मतलब कार्बन को सोक किया करता था, अभी इसका उत्सर्जन करने लगा है, अभी कार्बन का सोर्स बन चुका है क्लाइमेट इंड्यूस्ड वार्मिंग के कारण। और इसमें बताया गया कि 2024 सेकेंड वार्मेस्ट ईयर रहा है 1900 के बाद आर्कटिक के लिए। आर्कटिक मतलब जो नदर्न मोस्ट पोलर रीजन होता है हमारे अर्थ का, अगर आप सबसे ऊंचाई पर देखें, और इसमें आर्कटिक ओशन आता है, एडजेसेंट सीज, पार्ट्स ऑफ अलास्का, कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन, ये सब आर्कटिक में आते हैं। विच इंग्लिश ऑथर वॉज रिकॉग्नाइज्ड विद द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द नॉवल स्पिरिट नाइट्स, किस अंग्रेजी लेखक को उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, स्ट्रेन कायर। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड्स फॉर 2024 अनाउंस हो चुके हैं। 21 राइटर्स और पोइट्स को अलग अलग लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेज में अवार्ड दिए गए हैं, और नॉवेल्स, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, प्लेज, लिटरेरी क्रिटिज्म, इन सभी कैटेगरीज में दिए गए हैं। हिंदी पोइट गगन गिल को मैं जब तक आई बाहर के लिए अवार्ड दिया गया है। इंग्लिश ऑथर स्ट्रेन कायर को इनके नोवेल स्पिरिट नाइट्स के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है। नोवेल कैटेगरी में एरोन राजा को इनके बुक, इनकी बोडो बुक है एक, स्वर्णी थकई के लिए सम्मानित किया गया। अदर विनर्स भी देख सकते हैं, कश्मीर लैंग्वेज के लिए किसे दिया गया है, मलयालम के लिए, मणिपुरी के लिए, राजस्थानी के लिए, एशमीज़ के लिए, गुजराती के लिए, संस्कृत के लिए दीपक कुमार शर्मा को दिया गया है। अच्छा, ये अवार्ड की अनाउंसमेंट की है जो साहित्य अकेडमी अवार्ड्स के प्रेसिडेंट हैं माधव कौशिक के द्वारा। 1 लाख रुपये बीच में दिए जाते हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। विच सिटी क्रिमिनलाइज्ड गिविंग आर्म्स टू बेगर्स? इंदौर, मध्य प्रदेश। विच सिटी इज द वर्ल्ड्स लीडिंग डेट कलेक्टर? चाइना। When is the International Human Solidarity Day observed? December 20. Which day is celebrated as Minorities' Rights Day all over the world? December 18. What state pays a maximum daily wage of rupees 374 under the मनरेगा? आंसर इज हरियाणा। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। इनका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। इन टेस्ट क्रिकेट आर अश्विन हैज़ हाउ मेनी विकेट्स टू हिज ग्लोरी? Who is the most expensive buy of the Women's Premier League auction 2025? Which country is introducing Anya, the world's first official national soundscape? Viswanathan Anand became the first Indian Grandmaster. In which year did this happen? According to the WHO, which are the only 2 countries where polio has not been eradicated? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है। बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। टोटल 30 वीडियो लेक्चर्स और 30 पीडीएफ्स के साथ हमने आपको कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस कवर कराया है। इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट भी इसमें पढ़ाए गए हैं और इंश्योरेंस भी कवर किया गया है। 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आपको मिलता है और कंप्लीट मटेरियल आप इसमें डाउनलोड भी कर पाएंगे, प्रिंट आउट भी निकलवा पाएंगे। डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो भी अवेलेबल है हमारे करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए किस तरह का कोर्स हमने आपको प्रोवाइड कराया है। न केवल बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप इंटरव्यू देते हैं बैंकिंग के, वहाँ पर भी बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ह्यूमैनिटीज़ के अलावा, तो उसके लिए भी ये कोर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऊपर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 8448169188। कोई भी जानकारी चाहते हैं कोर्स से संबंधित तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसलिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएच, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है, जिसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं।
कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।